बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपका एक न्यूमेरिकल है 2.4, इसको हमने सॉल्व करना है। आपकी बुक क्या है? पार्ट 1 फिज़िक्स एफएससी, चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल 2.4, इसको सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है इसकी देखें। टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स हैं, लोकेटेड एट, और पार्टिकल का ना पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। आपको पता है आर जो है वो पोजीशन वेक्टर के लिए यूज़ होता है। पहले पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर है R1 वो है 3i प्लस 7j, जबकि दूसरा जो पार्टिकल है वो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? -2i प्लस 3j रिस्पेक्टिवली। क्या मालूम करना है? फाइंड बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर है, उसका नाम है R2 माइनस R1। उसने खुद ही कह दिया कि वेक्टर जो हमारे पास न्यू आएगा वो R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो वो फिर आएगा। उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और इसी की हमने ओरिएंटेशन भी निकालनी है। बच्चों ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, सिमत भी मालूम करनी है, मतलब थीटा मालूम करना हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपको पता ही है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डाटा लिखते हैं, फिर हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके बारे में बताते हैं और फिर हम फार्मूला भी लिखते हैं। R1 पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 7j, दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है -2i प्लस 3j। इसके बाद मालूम क्या करना है? टू डिटरमाइन बोथ मैग्नीट्यूड, पहले हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है और फिर हमने निकालनी है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मालूम करना है कौन सा वेक्टर? R2 माइनस R1। इसकी ये वाला जो वेक्टर है इसी की डायरेक्शन मालूम करनी है और इसी की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है हमने। तो फिर हम इसका कोई नाम रख लेते हैं। फर्ज करें आर वेक्टर जो है ये इज इक्वल टू है R2 माइनस R1 के। तो आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू, देखें R2 की जगह पर मैंने R2 की वैल्यू लगा दी, R1 की जगह पर मैंने R1 की वैल्यू लगा दी। माइनस करेंगे, I में से I माइनस कर दें और J में से J माइनस कर दें। -2i -3j ये प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास ये देखें ये आ जाएगा -5i और ये आ जाएगा -4j। अब इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए देखें x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 25 प्लस 16 41, स्क्वायर रूट खोलेंगे 6.4 यूनिट आ गया। ये आपके पास आर आ चुका है, मैग्नीट्यूड आ गई। इस न्यूमेरिकल का एक पोर्शन सॉल्व हो गया। अब हमें चाहिए ओरिएंटेशन। मैंने आपको बताया था कि ओरिएंटेशन हम कहते हैं डायरेक्शन, हमने एंगल फाइंड आउट करना है हमने। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर को कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपके पास जो आर वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है -5i -7j। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हैं। तो मैंने जब आपको इसका टॉपिक पढ़ाया था डायरेक्शन ऑफ वेक्टर में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स के साइन देखकर आप क्वाड्रेंट के बारे में मालूम कर सकते हैं कि वो कहाँ वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पर देखें इसके दोनों क्वाड्रेंट जो है वो नेगेटिव हैं। तो आपको पता था, आपने पढ़ा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पहले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव y जो है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और इस तरह चौथे क्वाड्रेंट में x जो है ये पॉजिटिव होता है और y जो है वो नेगेटिव होता है। ये मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इस वेक्टर के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की तरफ दोनों नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई करेगा। तो देखें फिगर मैंने बना दी है, वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वेक्टर का नाम हमने r रखा था। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है उसका नाम थीटा है, वो हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ तक तो हमें पता है कि 180 डिग्री वैल्यू है एंगल की। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें नहीं पता। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम टेंजेंट फाई या फाई निकालेंगे इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके लिए देखें क्या करेंगे। इसके लिए हमारे पास आएगा, देखें वेक्टर आर, बोथ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर आर नेगेटिव, सो वेक्टर आर लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो फाई आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 7/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाई आएगा 54 डिग्री। और आपने पढ़ा है कि अगर वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे,
अगर वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो आपके पास जो फार्मूला बनता है वो आता है 180 डिग्री प्लस फाई। ये क्यों आता है? क्योंकि 180 थे आगे जा रहा है वेक्टर, जिसके अंदर हम फाई ऐड कर देंगे। तो हमने यही किया, फाई इज इक्वल आ जाएगा 180 प्लस 54 डिग्री, ये 54 आया आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 234 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया, ये इसकी डायरेक्शन मतलब ओरिएंटेशन आ गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।